तो नीतीश कुमार को कोई पलटू राम कहे या कोई कहे कि वो कुर्सी से चिपके रहने वाले व्यक्ति हैं, कोई कहे कि वो 3% कुर्मियों के जाति के कुर्मी जाति के नेता है, कोई कहे कि वो जो है नीतीश कुमार अब पता नहीं क्या करने वाले हैं, कब किस पार्टी में चले जाएं। नीतीश कुमार को लेकर के तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपना जो है उनका जो माया जाल है या कहिए जो उनकी राजनीति है वो बिहार से बाहर निकल चुकी है। और बिहार से बाहर जब निकली है तो जो असंभव सा काम लगता था कि नीतीश कुमार वो संभव कर दिखाया। लोगों को लगता था कि विपक्षी एकता संभव नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अलग ध्रुव है, समाजवादी पार्टी का अपना रुख है, ममता बनर्जी का रुख है, लेकिन नीतीश कुमार ने वो भी संभव करके दिखला दिया कि विपक्षी एकता हो सकती है और ये इंडिया गठबंधन बन चुका है। कई लोग कह रहे हैं कि उनको संयोजक बनाया जाना चाहिए था, कई लोग कह रहे हैं कि वो नाराज हैं इस बात से, कई लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या कई लोग कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, हमको सत्ता से उनको बाहर कर देना है जो सत्ता में बैठे हैं। और नरेंद्र कुमार मोदी जी की तरफ उनका इशारा है। और याद कीजिए नरेंद्र कुमार मोदी क्षमा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी से कुमार इतना हम लोग के दिमाग में रहता है कि नरेंद्र मोदी जी जब आए थे कि 2014 में जब उनको बनाया गया 2013 में कि वही अब लीड करेंगे बीजेपी को, तो नीतीश कुमार ने अपने आप को बीजेपी से अलग कर दिया था, याद कीजिए। और एक बार फिर से क्या बल्कि कहिए कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में चले गए थे साथ, और करके सरकार बनाई थी, बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर जो है लोकसभा चुनाव जब 2014 का लड़ा था, वो अकेले अपने दम पर लड़ा था, हालांकि उनकी 2 ही सीट आई थी। लेकिन फिर जो है 2017 में वापस जो है 2015 का चुनाव लड़ा जेडीयू के साथ, ये आरजेडी के साथ, और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया फिर एक बार, और फिर लालू प्रसाद यादव जी के साथ सरकार बनाई, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुछ ही समय बाद नीतीश कुमार वापस आ गए बीजेपी के साथ, और फिर जो है 2019 का जब चुनाव लड़ा तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, और बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें भी नीतीश कुमार को दी थी। 17 सीटों पर दोनों लड़े थे, बीजेपी के लोग भी और नीतीश कुमार भी चुनाव लड़े थे। और नीतीश कुमार का वो करिश्मा था कि बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें भी नीतीश कुमार को दी थी लड़ने की। उसके बाद फिर जो है एक बार नीतीश कुमार और बीजेपी में झगड़ा हुआ और नीतीश कुमार फिर आरजेडी के साथ चले आए। 2020 का चुनाव याद कीजिए, जहां बीजेपी ने उनको डैमेज किया चिराग पासवान को लेकर के, और नीतीश कुमार ने इसका बदला लिया कि सत्ता से फिर बाहर कर दिया। और इस बार जब सत्ता में है तो नीतीश कुमार इस कसम के साथ हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटा देंगे। तो जो इंडिया गठबंधन बना है उसके महत्वपूर्ण घटक हैं नीतीश कुमार, और जब नीतीश कुमार इधर आए तो इंडिया गठबंधन बना, और नरेंद्र मोदी जी को लगा कि अब सत्ता हिलने वाली है, गद्दी हिलने वाली है। और उसी बीच आपने एक नया धमाका देखा कि उन्होंने जाति सर्वे ला दिया। जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश हो गई और आनन फानन में नरेंद्र मोदी जी को महिला आरक्षण बिल लाना पड़ा, क्योंकि देश भर में जाति सर्वे की बात लेकर के राहुल गांधी दौड़ पड़े, और सामाजिक न्याय जो है एक इम्पोर्टेंट इशू बन गया। और आज जो राहुल गांधी है वो हर जगह हर स्टेट में कहते चल रहे हैं कि हम जाति सर्वेक्षण कराएंगे, और पूरे देश में जाति सर्वेक्षण जो है एक इम्पोर्टेंट इशू बन गया। और जो लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी धर्म के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर फिर से एक बार जो है हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करेंगे, तो पोलराइजेशन लग रहा है कि अब वो मंडल के नाम पर, जाति सर्वेक्षण के नाम पर वो संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अलग नोट पे जा चुके हैं और नीतीश कुमार पीछे खड़े दिखाई पड़ते। तो उस नीतीश कुमार के बारे में आज विजयादशमी के दिन हमने कहा कि आज उस पर बात की जाए, और वो नया धमाका क्या करने वाले। एक और चर्चा करता हूँ अपने दर्शकों के साथ। आज ही मैंने एक स्टोरी भी की है कि शाम में कि 20 लाख विद्यार्थियों को स्कूलों से निकाल दिया गया, उन विद्यार्थियों को निकाल दिया गया जो पिछले 15 दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं यहाँ कि नीतीश कुमार इस बार जो है शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं और के पाठक को अधिकारी बनाया है, अपर
मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का बनाया है, तब से वो हंगामा मचा हुआ। और वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था तो जानते हैं पूरे देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है, वो बिहार में भी स्थिति है। वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर बनाए गए और विद्यार्थी स्कूल में आए, इसके लिए मिड डे मील शुरू किया गया बिहार में, खास करके पोशाक शुरू की गई, साइकिल दी गई, विद्यार्थियों को नगद राशि दी गई। 10वीं पास करोगे तो इतने पैसे, 12वीं पास करोगे तो इतने पैसे, अब तो ग्रेजुएशन में भी पैसे दिए जा रहे हैं। और कहा गया कि शिक्षा का लोन दिया जाएगा। तो शिक्षा को लेकर के सारे तरीके के प्रलोभन जिसको कहें अगर, लेकिन सारे तरीके की सहूलियतें दी गई विद्यार्थी को कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए, कोई ये न कहे कि हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम पढ़े नहीं। तो वो सारा किया गया, लेकिन नतीजा ये निकला कि सरकारी स्कूलों में पोशाक के लिए, पैसे के लिए विद्यार्थी तो हैं, नाम तो उनका लिखाया गया है, लेकिन वो पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। और कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल से ज़्यादा बिहार में प्राइवेट स्कूल, और उसकी वजह ये बताई गई कि सरकारी स्कूलों में चूंकि शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए वो बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में नाम इसलिए लिखाया हुआ है कि उनको पोशाक मिले, उनको डिग्री मिले, उनको जो है बाकी सुविधाएं मिले। लेकिन अभी अभी हाल में सुना होगा कि 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की गई ताकि शिक्षकों की कमी ना हो और बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल दी जाए। क्योंकि बिहार में ज़्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पिछड़े समाज के बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, जो गाँव में छूट गए हैं लोग, उनके बच्चे हैं। और उनके बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, ये सरकार को बहुत पहले तय कर देना चाहिए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, नीतीश कुमार ने व्यवस्था की है, तो एक बड़ा परिवर्तन वो भी है। लेकिन नीतीश कुमार एक और धमाका करने जा रहा है। वो धमाका क्या होगा, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे बात करूं, नीतीश कुमार क्यों इतने धमाके कर रहे हैं? क्या वो देश में जो नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है उसको खत्म करके रहेंगे? देखिए धनंजय जी, जो नया धमाका है वो तो 6 ये नवंबर से जो सेशन शुरू होने वाला है विधानसभा का शीत सत्र, तो उसमें होगा ही। और वो तयशुदा है कि वहाँ जाति सर्वे के जो आर्थिक वाले पक्ष हैं वो सामने लाए जाएंगे और शैक्षणिक पक्ष सामने आएगा, जिसके आधार पे ओबीसी और पिछड़ा अति पिछड़ा तय होता है, अदर बैकवर्ड क्लास तय होता है। तो वो होना है और ये अपने आप में एक बड़ा धमाका इस लिहाज से होगा कि यहीं से अकेले सिर्फ आंकड़े आने से डिस्कोर्स को बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ना था। वहां सिर्फ इतना ही होगा आंकड़ों के हिसाब से कि कुछ लोग और आरक्षण की बात कर सकते हैं और सुविधाओं की बात कर सकते हैं, और फिर जो है जो लिमिटेशन है 50% कैप का जो कैप है वो कैप हटाने की बात हो सकती है। सिर्फ इतनी भर बात होगी, सिर्फ आंकड़े रहेंगे तो, मतलब सिर्फ संख्या रहेगी तो। लेकिन जब शिक्षा के आंकड़ा और आर्थिक आंकड़े आ जाएंगे तो बात बढ़ जाएगी आगे। और जब बात ये बढ़ेगी कि किस जाति के का संसाधनों पे कितना कब्जा है, नौकरियों में कौन से लोग हैं। हालांकि हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है, आज हम लोग बात कर रहे थे सुबह कि उसमें होगा क्या। मान लिया जो कॉलम था उसमें तो ये नहीं था कि प्रोफेसर कितने हैं, जजेज कितने हैं, आपका प्रोफेशन पेशा सिर्फ नौकरी, ऐसा सेवा लिखना या नौकरी लिखना आदि था, सरकारी नौकरी। तो आंकड़े ये आएंगे, क्रीम पोस्ट पे, सेक्रेटरी पोस्ट पे आईएएस आईपीएस कौन लोग हैं, ये शायद ना आए। इसके लिए अलग से सैंपल सर्वे फिर लोग कराएंगे, कराते ही रहे लोग। पटना में भी सबाल्टर्न मैगजीन है, उन लोगों ने बहुत पहले कराया था, फिर कराएंगे। लेकिन ये भी आएगा कि कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। और तब जो है डिस्कोर्स बिहार के स्तर पे भी, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी प्ले करने की कोशिश करेगी कि कुछ जातियां छूट गई होंगी, निश्चित तौर पे छूटती हैं। नौकरियों का तो प्रसंग ये है कि जिस जाति समूह में जितनी शिक्षा होगी, डिग्री होगी, वही तो अप्लाई करेगा। ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई करना होगा तो उस समाज में उतने ग्रेजुएट होने होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई करना है तो उतने पोस्ट ग्रेजुएट होने होंगे। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी से कुछ चीजें जाती हैं। विकास जैसे ट्रिकल डाउन से जाता है, वैसे ही आरक्षण और दूसरी चीजें भी ट्रिकल डाउन। लेकिन भाजपा वाला जो समूह है वो इन सांस भी नहीं लेने देना चाहता है। वो तो चाहता है कि एक ऐसे मैंने वो तुरंत लागू हुआ और तुरंत जो
जो थोड़ी सी जातियां जो संख्या के आधार पे या जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनके पास थोड़ी शिक्षा है, उनको समाज से बाहर कर दे, इस लाभ से बाहर कर दे। हालांकि लाभ नहीं, हक है, तो इस हक से बाहर कर दे। उसके अपने सोशियो इकोनॉमिक रिपरकर्शन होंगे। यदि ये हरावल दस्ता ही बाहर हो जाएगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो वो सब आगे की चीज है। लेकिन डिस्कोर्स के स्तर पे ये छिड़ेगा कि किस जाति का कितनी भागीदारी है, कितनी संभव हुई, किन कारणों से हुई। तो ये सब जब होगा दोनों तरफ से, ठीक है कि फायदे लेने की कोशिश होंगे, दोनों तरफ से इसका इस्तेमाल की कोशिश होगी, लेकिन गेंद नीतीश जी के पाले में रहेगी। गेंद जो है इंडिया गठबंधन के पाले में रहेगी, क्योंकि जो बीच बीच में चीजें आती रहती है ना, जो जैसे वो कमलनाथ और हम लोग बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी, ये सब से बात निकल करके कोर मुद्दे पर आएगा। और यदि ये उसके बाद ये रिस्पॉन्ड करते दिखेंगे, रिस्पॉन्ड करते जैसे ये कहेंगे कि हिंदुओं को फोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की जातियां बड़े पैमाने पर धनंजय जी पहली बार सामने आएंगी। हिंदुओं के मन में बहुत सा, हम आप जो शहरी हैं, जो नागरिक हैं, उनके मन में ये बात होती है मुसलमान एज ए यूनिफॉर्म सोसाइटी कोई है, और उसको बहुत इस तरह से भी लोग सोचते हैं कि संसाधनों में उसको बहुत अपीजमेंट किया गया है, आदि आदि, वो सब सामने आ जाएगा। सामने आ जाएगा कि इतनी जातियां हैं और इतनी जातियों में इनका ये सोशल लोकेशन है, वो तो सामने है। और उसके बाद ये आएगा कि जो संसाधनों में कितनी हिस्सेदारी है पर्टिकुलर मुसलमानों की, और जितनी मुसलमानों की है उसमें कितनी अशरफों की। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो जितने लेयर्स हैं, उन लेयर्स में बातचीत शुरू हो जाएगी, और वही राजनीति का सेंटर होगा 2024 में। भाजपा रिस्पॉन्ड कर रही होगी, भाजपा काट रही होगी, तो एक धमाका तो ये करने जा रहे हैं। दूसरा अभी उन्होंने दिया सोशल मीडिया के लिए, चैनलों के लिए एक बात कह दी, अखिलेश यादव, सॉरी तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रखते हुए आप पास में थे, कि अब तो यही हमारा बच्चा है। तो ये भी एक स्टेटमेंट आ गया, अब लोग उस पर बात करेंगे। उसका प्रसंग हम सब बात कर चुके हैं कि मोतिहारी में जो नीतीश जी ने कहा कि भाई हमारा आपका तो संबंध रहेगा ही अब, तो वो आगे सामने बैठे हुए नेताओं को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन उसको लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से संबंध के तौर पे खूब चलाया सोशल मीडिया ने, और उसने तो एक धमाका दे दिया उन्होंने तेजस्वी को, कहते हुए कि यही हमारा बच्चा है, अब आप इंटरप्रिटेशन करते रहिए। अभी उन्होंने ये वाली बहुत घोषणा नहीं की है कि अब इनकी ताजपोशी कब होगी, कब हम आरजेडी को देंगे, आदि आदि, तो ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसा कोई मुझे लगता है कि कोई इस तरह का ब्लूप्रिंट भी सामने नहीं आया, क्योंकि सबकी निगाहें 2024 है। तो फिलहाल एक धमाका ये कर दिया है, 6 नवंबर को एक धमाका होना है, 6 दिन का बड़ा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि करें क्या। अभी विमर्श चल रहा है पटना में बीजेपी के नेताओं के बीच में कि सेशन चलाते हैं, तो सेशन चलाते हैं तो कौन से मुद्दे उठाए, करप्शन के कुछ मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं, कुछ ये मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं, कुछ बात चल रही है कि इसी में हम लोग अति पिछड़ों के पिछड़ जाने के मुद्दे को उठाएंगे। तो अभी ये सब चल रहा है, मतलब विपक्ष मुद्दा रहित हो गया है। ये जो धमाका है ना, इन तमाम धमाकों से जो कहते हैं कि लहूलुहान हो गया है विपक्ष, तो ये तो हुआ है धनंजय।